एक दिन थर्ड ईयर इंजीनियरिंग में जब मेरा बेटा गया तो बीमार हो गया। और इतनी बड़ी बीमारी के लिए हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। और क्षण भर में जो होता है कि दुनिया पलट जाना, वो मेरे साथ हुआ। पढ़ने का बहुत जुनून था, पढ़ने का बहुत शौक़ था। तो फोर्थ ईयर उसको कंप्लीट करना था, थर्ड ईयर तो कंप्लीट कर ही चुका था। तो उसके लिए भुवनेश्वर एग्ज़ाम देने के लिए चला गया। उसको पेन आ चुका था, मतलब कैंसर का जो पेन था वो उसको आ चुका था। उसने बताया नहीं हम लोगों को। तो 15 दिन वहाँ रहने के बाद यहाँ पर आया तो बहुत ज़्यादा पेन, बुखार, फिर से पेट सीटी हुआ तो कैंसर पूरा फैल चुका था उसको। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है PMC हिंदी चैनल के इस खास शो हम हैं PSSM में। हम हैं PSSM के इस प्लेटफॉर्म पर हम आपसे रूबरू कराते हैं ऐसे पिरामिड मास्टर्स को जिनकी जर्नी हमें प्रेरित करती है, जिनकी जर्नी हमें काम और स्टेबल होना सिखाती है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ मौजूद हैं किरण जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके ध्यान की जर्नी के बारे में। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो मैम, सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे लेना चाहूँगी इस जर्नी को शुरुआत करने से पहले, वो ये है कि आप हमें थोड़ा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम किरण सिंह है, मैं बिहार से हूँ, दिल्ली में रहती हूँ। मैम, आप कह रही हैं कि आपकी जब मैरिज हुई इसके बाद से अब आप दिल्ली यहाँ पे शिफ्ट हो गए क्योंकि आपके हस्बैंड का जॉब था। तो उसके अलावा जो एक परिवर्तन होता है शादी से पहले की जो ज़िंदगी होती है और शादी के बाद की जो ज़िंदगी होती है, उसमें क्या आपने ऐसा एक डिफ़िकल्ट हर्डल जिसे कह सकते हैं वो महसूस किया? शादी होने के बाद मैं गृहस्थी में आ गई। गृहस्थी अच्छा लग रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और ऐसा कुछ ऐसी बात नहीं थी जिससे मैं परेशान होती। बस जैसे चलता है हर कुछ ठीक ठाक वैसे चल रहा था। और बच्चे बड़े हुए तो बेटी इंजीनियरिंग में गई, बेटा भी इंजीनियरिंग में गया। और एक दिन थर्ड ईयर इंजीनियरिंग में जब मेरा बेटा गया तो वो बीमार हो गया। और इतनी बड़ी बीमारी के लिए हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। और क्षण भर में जो होता है कि दुनिया पलट जाना, वो मेरे साथ हुआ। बेटा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। जब डायग्नोस हुआ तो पता चला कि उसको कैंसर है और एडवांस स्टेज में था। मतलब उसको जो टाइप ऑफ कैंसर था वो इतना बड़ा था कि उसको रेयर एंड रेयरेस्ट था वो। उसमें स्टेज उसका पता नहीं चलता, सिर्फ एडवांस स्टेज में ही वो पता चलता है। मतलब कि बोल सकते हैं एकदम क्रिटिकल जो कंडीशन होती है वहाँ पहुँचने के बाद पता चलता है। हाँ, वो बहुत बड़ा होता है तभी पता चलता है। तो ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। हम लोगों को यही आशा था कि वो ठीक हो जाएगा और हम लोग निकल जाएंगे इस जंग को लड़के। तो मैम, जो अगला सवाल मैं आपसे ले रही हूँ वो ये है कि ऐसी क्या बात हुई जिसकी वजह से आपको एहसास हुआ कि अब कुछ बहुत दिक्कत होने वाली है, एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है? वो घटना हमारे साथ साझा कीजिए। बेटा बीमार हो गया और कैंसर से पीड़ित हो गया। वो बहुत बड़ा कैंसर था उसका। तो ऐसे तो लगा कि नहीं, निकल जाएंगे, क्योंकि वही जो हम लोग हमेशा सोचते आए, भगवान पे पूरी आस्था कि नहीं, भगवान ऐसा कुछ होने नहीं देंगे, ऐसा नहीं हो सकता, एक माँ का आंचल सूना नहीं होगा। ये सब हमेशा मेरे अंदर लगा रहता था। लेकिन दिन प्रतिदिन डिटोरिएट करता गया। पहला जो ट्रीटमेंट हुआ उसका वो ठीक रहा, 9 मंथ एकदम ठीक रहा। बाद में फिर एक पेट सीटी हुआ जिसमें कि रिपोर्ट ठीक आया। थर्ड टाइम उसको पढ़ने का बहुत जुनून था, पढ़ने का बहुत शौक़ था। तो फोर्थ ईयर उसको कंप्लीट करना था, थर्ड ईयर तो कंप्लीट कर ही चुका था। तो उसके लिए भुवनेश्वर एग्ज़ाम देने के लिए चला गया। उसको पेन आ चुका था, मतलब कैंसर का जो पेन था वो उसको आ चुका था। उसने बताया नहीं हम लोगों को। तो 15 दिन वहाँ रहने के बाद यहाँ पर आया तो बहुत ज़्यादा पेन, बुखार, फिर से पेट सीटी हुआ तो कैंसर पूरा फैल चुका था उसको पूरे बॉडी में। हाँ,
दूसरे भी लंग में आ गया था। पहले एक साइड लंग में था, अब दूसरे लंग में आ गया था। थ्रोट जो है उसमें आ गया था, फूड पाइपलाइन में उसमें आ गया था, कैपुला में आ गया था। फिर हम लोग भाग के टाटा मेमोरियल गए जहाँ से ट्रीटमेंट हुआ था। फिर हम लोग यूएस भी संत चावला के यहाँ रिपोर्ट भेजे। उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात हुई। उन्होंने बोला कि हम आ रहे हैं इंडिया, मुझे नया पेट सिटी करके दिखाइए। न्यू पेट सिटी हुआ यहाँ। वो आए 4 दिन के लिए। लकीली हम लोग सोचे कि अच्छा लगता है, दिन आ रहा है मेरा, संत चावला आ रहे हैं तो वो देखेंगे तो कुछ न्यू मेडिसिन शुरू करेंगे। न्यू मेडिसिन वो आए और मतलब पेट सिटी देखे। कैंसर तो पूरा फैल चुका था। न्यू मेडिसिन स्टार्ट भी किया उन्होंने, लेकिन उस समय तक मेरा बेटा लेने लायक नहीं रहा था क्योंकि वो कमज़ोर हो गया था बहुत ज़्यादा। पेन बहुत ज़्यादा उसको हो गया था, तो पेन से धीरे धीरे वो डिटोरिएट करते जा रहा था और उसको ऑक्सीजन का भी प्रॉब्लम बढ़ने लगा था। ऑक्सीजन नहीं मिलने लगा था। फिर उसको हम लोग मणिपाल हॉस्पिटल में एडमिट कराए। वहाँ न्यू मेडिसिन चला, लेकिन ऑक्सीजन का हर दिन उसका डिमांड उसका बॉडी को बढ़ता जा रहा था। और 10 दिन तक यहाँ मणिपाल में रहा, जिसमें कि 1 सप्ताह रूम में था, 3 दिन आईसीयू में था। और वही 4 जून को 6 बजे सुबह में वो शरीर छोड़ दिया। 2019 की है ये बात? ये 2019 4 जून का है। तो इस सदमे के बाद मैम आपको कितना वक्त लगा अपने आपका क्या सिचुएशन था उस टाइम पे? आप कैसे अपने साथ डील उस टाइम तो सिचुएशन बहुत ख़राब था मेरी बेटी का। हस्बैंड मेरे टॉयलेट किए हुए थे, अपने आप को रखे हुए थे एक जगह पे। हम लोगों को ऐसा लगता था जैसे दौड़ के भी जाएं और बस के नीचे आ जाएं कि नहीं, बचे ही नहीं प्रशांत, ऐसे तुम क्यों किए, उससे लगता था। और प्रशांत बहुत अच्छा लड़का था, बहुत अच्छा। मेरे पूरे फैमिली में, पूरे रिलेटिव्स में सबका चहेता था वो। असंभाव व्यवहार भी रखता था। यहाँ तक वो जब शरीर छोड़ने के पहले हर कोई को हॉस्पिटल में वो डॉक्टर हो चाहे ब्रदर सिस्टर, मतलब कि नर्स, कंपाउंडर, सबको आई लव यू बोलता था। आई लव यू, आप यहाँ बैठिए, आई लव यू, आइए यहाँ बैठिए। ये बोलते हुए वो आईसीयू में गया। जाने के पहले पापा से अपने सॉरी पापा, हमको माफ़ कर दीजिएगा, हाँ हमको माफ़ कर दीजिएगा, ये सब बोलते हुए। तो ये लगता था एकदम अब जिंदा रहे ही नहीं, अब तो कुछ भी नहीं है लाइफ में, बचा ही क्या है, करने के लिए क्या है, कुछ भी नहीं बचा है। मेरे पास कोई उद्देश्य नहीं रह गया, कोई उद्देश्य नहीं रह गया, यही लगता था। बेटी थी मेरी एक, बस उसका जब चेहरा देखते थे तो फिर अपने आप को हम संभालते थे, लेकिन वो भी उसी तरह से बिखरी हुई थी जैसे हम। तो फिर मैम जैसे कि अब ये वक्त जो था ये बहुत मुश्किल था। बहुत मुश्किल। तो आपने, मतलब मैं वही समझना चाह रही हूँ कि आपने इस वक्त को किस तरीके से, आप PSSM तक कैसे पहुँचे? बहुत प्रशांत को ढूंढते हुए कि प्रशांत कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। मेरे बेटा का नाम प्रशांत था, कैसे मिलेगा। लॉ ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जीवात्मा जगत के नियम। तो उस बुक से थोड़ा सा हम इंस्पायर हुए, क्योंकि उनका 2 बेटा एक बार में एक्सीडेंट में ख़त्म हुआ था। जिस किताब को आप पढ़ रहे थे उसकी जो बुक लिखी थी, कोई खोरसेद हैं, रूमी खोरसेद या क्या कुछ नाम है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। तो फिर ब्रेनवाइज का बुक हम पढ़े, डॉक्टर ब्रेनवाइज जो है उनका बुक पढ़े। ये सब बुक से थोड़ा सा हमको इंस्पिरेशन आने लगा, थोड़ा थोड़ा हिम्मत आने लगा, और फिर हमको मेडिटेशन की तरफ रुझान जाने लगा। और फिर हम ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी और स्वामी राम का बुक पढ़े। तब मुझे लगा कि ऐसे ही कोई योगी होता है और गुरु होता है, और ऐसे गुरु मुझे कहाँ मिलेगा, बहुत तलाश, जो कोई मुझे प्रशांत के लिए बताए कि प्रशांत ऐसे क्यों चला गया। तो ये सब जो आप खोज कर रही थी मैम, उन सब खोज के बीच में अभी तक आप PSSM से जुड़ी नहीं थी? नहीं। और अभी तक आपका किसी से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था? नहीं। तो फिर खुद ही मेडिटेशन करते थे, लेकिन उतना हमको समझ में नहीं आता था कि सांस पे फोकस किया जाए
या आज्ञा चक्र पे, तो आज्ञा चक्र पे करते थे किसी किसी का देख के। फिर कभी गोयनका जी का देखे तो फिर फोकस सांस पे। फिर एक दिन ऐसे हमको PMC चैनल का एक जो फिल्म है दिखाया गया है कि कैसे आपको मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन से क्या फ़ायदा है, वो मुझे दिखा। तो उसको देख के हम सांस पे फोकस करने लगे। फिर एक दिन पत्री सर का बांसुरी बजाते हुए मुझे एक वीडियो दिख गया। फिर और उससे मुझे पता चला कि तो जीवित गुरु हैं, और लगा कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। लेकिन मन के अंदर एक खोज चल रहा था कि किसको बताते। हस्बैंड भी थे तो लगता था इनको कैसे परेशान करें, ये भी तो मेरे ही तरह दुखी हैं। फिर मेरी एक फ्रेंड है, ये 2021 में, इतना दिन बीतने के बाद 2021 मार्च या फरवरी का टाइम होगा, तो उसमें बताएं कि भाभी मुझे मिली, बोली भाभी कैसा चल रहा है। हमने आजकल मेडिटेशन करने लगे हैं तो थोड़ा सा ठीक मुझे लग रहा है, लेकिन प्रशांत को तो हमेशा हम ढूंढते रहते हैं कि कैसे खोज है अभी प्रशांत मुझे मिले। तो और कोई हमको एक ऐसा योगी मिलते, गुरु मिलते जो मुझे ये बताते। तो मैम सॉरी आपको काटना चाहूँगी, लेकिन जब आपने बोला कि जीवित योगी हैं, तो मेरे ख्याल ये चीज़ क्यूरियोसिटी हो गई आपके अंदर कि अब क्योंकि ये जीवित है तो इनसे तो मिलना ही है। फिर वो तो मेरी फ्रेंड बताई कि एक हैं, उनका नाम पत्री जी है, वो ऐसे बांसुरी बजाते हैं, उनके ये मैं मेडिटेशन किए, बहुत अच्छा लगता है भाभी वो। तो हम बोले कि हम भी आजकल देख के उनका मेडिटेशन कर रहे हैं, वो बांसुरी बजाते हैं, कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, मुझे बताओ ना तुम। तो बोली ठीक है, मेरी एक फ्रेंड है, उसका आपको फ़ोन नंबर देंगे। लेकिन वो भूल गई देने के लिए, वर्किंग है, उसको नहीं याद रहा। फिर उस दिन अपने हस्बैंड के पास हम आए, हम बोले दिल्ली में है एक लेडी ऐसी जो कि उसको सब कुछ पता है, और ये पत्री जी का से कनेक्ट है, वो कांटेक्ट है उसको। हम मेरे लिए आप क्या किए, मेरे लिए तभी तक आप कुछ भी नहीं किए हमको निकालने के लिए इस दुख से, जो हमको इतना खोज रहता है प्रशांत का, इतना बेचैनी मेरे पास है कि कैसे इसको हम शांत करें, ये तो कभी नहीं सोचे। तो आप मुझे बताइए, मेरा खोज के लाइए मेरे लिए, क्या किया आप मेरे लिए। तो मेरे हस्बैंड नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जॉब करते थे, उसमें अब तो रिटायर हो गए। तो उनके एक कलीग थे जो राष्ट्रपति भवन, एक अपार्टमेंट है सेक्टर, हाँ द्वारका में, ऑफिस के बगल में, उसमें रहते थे। उन्होंने बताया देवजानी मैम कि यहाँ एक रहती हैं जो मेडिटेशन कराती हैं, उनसे बात कीजिए। उन्होंने ही फ़ोन नंबर भी दिया। तो मेरे हस्बैंड बात किए देवजानी मैम से, हम लोग अपॉइंटमेंट लिए, एड्रेस लिए, और यहाँ आकर उनसे देवजानी मैम से मिले। देवजानी मैम का उसमें क्लास चल रहा था। जब मैं यहाँ आई तो मुझे एकदम इतना अंदर से बेचैनी और रुल आई कि मैं बता नहीं सकती हूँ। ये क्लास ले रही हैं, मेडिटेशन करा रही हैं, अब मुझे लग रहा है ये हमसे बात क्यों नहीं कर रही हैं। फिर देवजानी मैम से हम बोले आप हमसे पूछिए कि तुम क्यों आई हो यहाँ। फिर वो पूछी, उसके बाद बहुत रोए, इतना रोए कि बता नहीं सकते हैं, संभल नहीं रहे थे। मेरे हस्बैंड पत्थर की तरह चुपचाप बैठे हुए थे और हम रोए जा रहे थे। फिर देवजानी मैम से बात हुआ, वो मुझे समझाई, कुछ बताई। फिर डेस्टिनी ऑफ सोल्स पढ़ने के लिए बोली, उसको पढ़िए तो कुछ आपको हील होगा, उसको समझिए, पढ़िए उसको, और अपने ग्रुप से जोड़ी। हम बोले हमको पत्री सर से मिलाइएगा ना, तो हाँ ज़रूर मिलाएंगे। और बहुत सवाल मन में कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे होना चाहिए था। हम सब बूढ़ा लोग मेरे घर में है और प्रशांत ही चला गया, सबसे यंग बॉय, ये कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए, और ऐसे क्यों हुआ। हम फिर ऐसे जो हुआ सो हम कहाँ से आए हैं और वो कहाँ से आया था, वो कौन था मेरा, फिर वो क्यों आया था मेरे पास। इस तरह का सवाल मेरे मन में बहुत ज़्यादा। और उसी समय ये जो पूजा पाठ ये सब हुआ, उससे मेरा मन हट गया, क्योंकि जब हम पूजा करते थे तब प्रशांत जब बीमार था तो हम भी विधिवत पूजा करते थे। एक एक मंत्र हमको अभी भी पता है कितना हम, लेकिन हम एक प्रार्थना ज़रूर करते थे,
शिवलिंग के सामने बैठ के, चाहे मूर्ति के सामने, कि इतना करना कि मेरा आंचल नहीं सूना करना और विश्वास नहीं तोड़ना, मेरे आस्था को मत तोड़ना। आस्था का मान रखना, मेरे आस्था का मान रखना, इतना ही करना बस। तो वो सब तो सारा कुछ हो गया खत्म। मतलब एक झटके में वो सारा विश्वास, सारा, वो सारी उम्मीद जो आपने की थी, पूजा पाठ, उन सब से उठ गया। अब उसमें तो उठ गया, उसमें तो ऐसा ही लगता था कि उठ गया ये सब। लेकिन जब हम PSSM से जुड़े तो इतना बड़ा विजडम हमको मिला PSSM से जुड़ के कि ये सब कुछ नहीं होता है। देवजानी में बुक्स पढ़ने दी, बुक्स पढ़े हम समझे फिर मृत्यु क्या है और कैसे जो मेरे परिजन जाते हैं वो हील करते हैं, वो भी समझे। और एक बार ऐसा हुआ था मेरे साथ, जस्ट 4 महीने बाद प्रशांत को हम बहुत बुलाते थे। एक पिल्लो रखे थे जिसको किसी को हम टच नहीं करने देते थे, वो प्रशांत था मेरा, जो मेरे बगल में पिल्लो रहता था। हाँ, क्योंकि प्रशांत ना अक्सर मेरे पास आके मेरे बगल में सो जाता था। बड़ा होने के बावजूद भी उसको कुछ नहीं लगता था, बस हम हैं, मेरे हस्बैंड हैं, वो मेरे बगल में सोया हुआ है। तो हमेशा उसको हम बुलाते थे कि आओ बेटा मेरे साथ एक बार सो, एक बार तुम आ जाओ मेरे पास, एक बार, बस एक ही बार तुम हमसे मिल के जाओ, नहीं तो हमको लगेगा कि तुमको हम ICU में छोड़ दिए और तुम नाराज़ हो गए, हमको ये लगेगा। तुम एक बार हमसे मिलो प्रशांत। हाँ, तो पूरे 4 महीना जब उससे रिक्वेस्ट किए हुए, तो एक दिन ऐसा हुआ कि हम लोग सो रहे थे, बहुत गहरी नींद में थे। हाँ, और मेरे हस्बैंड भी थे, और पीठ के साइड से वहाँ पे लगा एकदम भारी भरकम, जो जैसे कि आप नहीं भी देखिएगा आपके पीछे, तो किसी चीज़ से पॉइंट किया जाएगा ना, पकड़ लीजिएगा क्या चीज़ से हमको टच हुआ, पैर से कि हाथ से कि उंगली से। एहसास हो जाता है, एहसास हो जाता है, पता चल जाता है टच का। तो ये जो भारी पोर्शन जैसे ऐसे पैर करके ऐसे हो जाता है ना, तो ऐसे मेरे ऊपर यहाँ पे लगा कि पैर चढ़ाया हुआ है। तो मैं भी गहरी नींद में थी, तो मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड ऐसे रख दिए हैं पैर, तो मैं मुड़ के ऐसे पैर को पकड़ के हटाना चाहिए, तो कैसे पैर ही रख दिए हैं मेरे ऊपर, ऐसे सोचते हुए। तो जैसे हटाना चाहिए ये हल्का हो गया और पीछे कोई नहीं था। तो मुझे याद आ गया, मैं ही तो इसे कॉल कर रही थी इतना। हाँ, और तब अपने हस्बैंड को टच करके हम बोले कि प्रशांत। और जब ये बुक पढ़े हम, उसमें तक हमको इसका ज्ञान नहीं था। फिर प्रशांत से सॉरी बोले कि हम तुमको परेशान किए, तुम जहाँ जा रहे हो बेटा वहाँ जाओ। और जब ये बुक पढ़े, जो देवजानी मैम पढ़ने दी, डेस्टिनी ऑफ सोल्स का, माइकल न्यूटन का बुक्स, तब उसमें ये लिखा हुआ है एस्ट्रल हीलिंग। हाँ, कि एस्ट्रल हीलिंग होता है, जो परिजन मेरे जाते हैं जब तक वो ठीक नहीं हो जाते हैं, वो हील करने के लिए आते हैं। और उस एरिया को भी टच करते हैं जहाँ वो टच करते थे आपके ये में, जो सबसे कनेक्ट करते थे, कनेक्ट करते थे। और वो होता था, वो मेरे बगल में जब सोता था तो अक्सर पैरूर आ जाता था वही एरिया में। तो तब मुझे लगा कि देखिए ये तो बात इसमें वही लिखा हुआ है जो मेरे साथ हुआ था। तो मतलब कि एक तरीके से वो हीलिंग हुई, वो एहसास हुआ, और उसके बाद आपको रियलाइज़ हुआ कि आपने आप जो कॉल कर रहे थे वो आए हैं। हाँ, एकदम, और वही एक ही बार, और बहुत अच्छा से एहसास हुआ। मतलब वो जो एहसास है अभी भी हमको यहाँ पर लगता है कि कैसे हमको कोई, मतलब इस चीज़ को कोई काट नहीं सकता है। तो मैम, अब आपने मुझे जो अपना अनुभव बताया, जाहिर सी बात है कि जब आपके साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है तो ऐसे और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपने फेस किए होंगे जब आप मेडिटेशन में आए। तो ऐसी कोई अनुभव अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहें तो। और बुक्स पढ़े, मेडिटेशन किए, और यहाँ पर जितना भी जो क्लास होता था उसको ज्वाइन करते थे। उसमें पत्री सर आते थे, और बहुत सारे जो मास्टर हैं, सीनियर मास्टर, एक से एक विजडम जो शेयर करते थे, उनकी बातों से मेरा इतना सवाल था, और जिसका कि सारा जवाब हमको PSSM ज्वाइन करने पर इस प्लेटफॉर्म पे मिलता चला गया, और हम शांत होते चले गए, जुड़ते गए, और जुड़ तो गए PSSM से, तभी तो सुने गहराई, धैर्य आने लगा, अपने धैर्य आने लगा। और
मेडिटेशन पे इतना ज़्यादा मुझे फेथ है, और हम इस चीज़ को नहीं जानते थे कि मेडिटेशन 1000 बीमारी का, 1000 चैलेंज का एक दवा है। और इस चीज़ को हमको उसमें पता होता तब हम प्रशांत को लेके पता नहीं किस जंगल में उड़ जाते और अकेले माँ बेटा रह के उसको मेडिटेशन कराते रहते। क्योंकि जब दिमाग शांत होता है तो बहुत बीमारी या बहुत चैलेंज से थॉट्स भी क्लियर होते हैं कहीं ना कहीं। हाँ, बहुत clear। आधा स्ट्रेस, आधा प्रॉब्लम तो उसी चीज़ की वजह से ठीक हो जाता है। हाँ, तो ये था आपका कि हाँ ठीक है, अब अगर मुझे तब पता होता तो शायद मैं कहीं ना कहीं कोशिश करती। बहुत अभी भी लगता है कि उसमें हमको क्यों नहीं पता था इतना सारा बात। आज जो हमको इतना सारा पता चला उसमें क्यों नहीं, तब गाइडेंस मिल जाती तो तब गाइडेंस मिल जाती। अभी भी लगता है, अभी आप बोल रही तो और ज़्यादा लगने लगा। तब हम देवजानी मैम से क्यों नहीं जुड़े, जो मेरे द्वारका में रहती हैं, और तब हम PSSM से क्यों नहीं जुड़े, जबकि इतना दिन से देवजानी मैम तो बहुत साल से जुड़ी हुई हैं। मुझे तो वही 3 साल हुए अभी इस घटना को। हाँ। तो अब मैम बहुत उथल पुथल थी इस पूरे इंसिडेंट के बाद से, और जैसा कि आप बता रहे हैं उसके बाद से धैर्य आने लगा, ठहराव आने लगा, अब मन में शांति होने लगी। तो अब आपका क्या है, अब आप कैसे अपने जीवन को व्यतीत करें, किस तरीके से अब आप अपना दिनचर्या बिताती हैं, आपको कितना शांति महसूस होता है? सुबह 5 बजे 4 बजे जब भी उठते हैं मेडिटेशन करते हैं, और कोई जैसे अभी वर्कशॉप चल रहा है PMC चैनल का, रामथा का, मुझे बहुत आनंद दे रहा है। उसको सुनते हैं, पूरा सुनते हैं। मान लीजिए सुनते सुनते कहीं सो गए, आंख बंद हो गई, तो फिर से उसको हम YouTube पर सुनते हैं, और वहाँ से दिनचर्या मेरा शुरू होता है। फिर अब हम जब अब ठीक होने लगे तो फिर गृहस्थी में हम उलझने लगे, नहीं तो हमको उससे कोई मतलब ही नहीं रह गया था बस, और मन नहीं लगता था। लेकिन अब मन लगने लगा। फिर जब मन लगने लगा तो अपनी बेटी पर फोकस गया मेरा कि शादी करनी है उसकी। हाँ, तो फिर जब फोकस गया तो उस पर ध्यान जब ये किए तब शादी भी हुई उसकी। तो अब गृहस्थी में भी उलझ रहे हैं, और अपना गृहस्थी भी संभालने लग रहे हैं, और मेडिटेशन स्वाध्याय सब करते हैं। बिना मेडिटेशन का मन नहीं लगता है। तो अब मतलब बदलाव हो गया है, अब आप पूरे तरीके से हील हो चुके हैं। वो जो इमोशनल एक ट्रॉमा था वो गुजर गया है। हाँ जी। तो मैम अब मैं इसके आगे अब आपसे ये सवाल चाहती हूँ कि अब आप PSSM को किस तरीके से अपना योगदान दे रही हैं? PSSM का योगदान उनका ध्यान प्रचार करके, लोगों को ध्यान करा के, लोगों को ये बोल के कि भाई तुम आप पूजा पाठ सब करें, लेकिन इसके साथ मेडिटेशन को जोड़ें, और मेडिटेशन करने के बाद आपको बहुत शांति मिलेगा। पूजा पाठ कर लीजिए पर मेडिटेशन भी कीजिए, देखिए कितना इसमें आप अपने आप को शांत रख सकते हैं। तो मैम इसी के साथ मैं आपको थैंक यू करना चाहूँगी कि आपने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की। और जाते जाते बस एक आखिरी चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी मैम, कि क्या मैसेज आप देना चाहती हैं उन लोगों को जो आपके जिस सिचुएशन से गुजरते हैं? एक तो मेडिटेशन करने के लिए बोलेंगे, और मेडिटेशन के लिए PSSM फाउंडर बेस्ट है, इससे अच्छा फाउंडेशन मुझे तो कोई नहीं लगता है। दूसरा, और मेरी जैसी माँओं के लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि सोल मरता नहीं है, सोल उद्धव लोक में जाता है, ऊपर के लोक में, और वो यहाँ एक्सपीरियंस करने के लिए आता है। हमारे साथ जो हुआ, आपके साथ या किसी के साथ जो होता है, वो सिर्फ एक्सपीरियंस करने के लिए सोल आता है, एक्सपीरियंस करके जाता है और शरीर छोड़ता है, सोल नहीं मरता है। तो इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी कि आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी जर्नी हमारे साथ साझा की। बहुत बहुत थैंक यू मैम। धन्यवाद। तो किरण जी ने अपनी एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से एक इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद भी उन्होंने अपने आप को स्टेबल किया, उन्होंने अपने आप को संभाला, और आज ध्यान से जुड़ने के बाद वो एकदम स्टेबल हो चुकी हैं, और वो औरों को भी प्रेरित कर रही हैं ध्यान करने के लिए। इसी तरह से और ध्यानियों की जर्नी हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। उन्हें देखने के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहिए PMC हिंदी। धन्यवाद। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के साथ। PMC